तो दोस्तों आज हो गया है 22 जून 2020 सोमवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों की जानकारी लेंगे। मानसून को लेकर, बारिश को लेकर बड़ी खबर आ रही है। किसान भाइयों के लिए भी बड़ी खबर है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट आया है। वायरस की वैक्सीन को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। कल वायरस के इलाज के लिए टैबलेट को लेकर खबर आई थी, आज इंजेक्शन को लेकर खबर आ रही है। स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बड़ी खबर है। मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए भी बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। साथ ही भारतीय रेलवे को लेकर नई सुविधा का ऐलान किया गया है। चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर भी बड़ा अपडेट, चेक बाउंस को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मकान मालिक और किराएदारों के लिए भी बड़ी खबर। इन बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई बेहद ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरों की जानकारियां लेंगे। साथ ही सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान के बारे में भी अपडेट लेंगे। तो ऐसे में पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बीच में वीडियो को बंद मत करिएगा। वीडियो की शुरुआत करेंगे आप लोगों के एक लाइक और शेयर के बटन के साथ। दोस्तों आप लोगों के लाइक और शेयर की वजह से ही वीडियो पर व्यूज आते हैं और ऐसे में ये वीडियो आप लोगों तक मोबाइल पर हर रोज पहुंचता है। तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और ये बिल्कुल फ्री है। अच्छा, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की ओर। संपूर्ण भारत का 22 जून 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिण और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, केरल, तटीय कर्नाटक और सौराष्ट्र व कच्छ के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। साथ ही इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ इलाके, रायलसीमा, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, दक्षिणी गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भाग, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। साथ ही दोस्तों राजस्थान, पूर्वोत्तर भारत के बाकी इलाके, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी कुछ जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। वहीं पश्चिमी हिमालय राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का अनुमान है। वहीं दोस्तों आप देख सकते हैं कि जल्द मिलेगी गर्मी से राहत। दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में 2 दिनों में होगी मानसून वाली बारिश। अगले 2 दिनों के भीतर उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में मानसूनी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून अभी कांदला, अहमदाबाद, इंदौर, खजुराहो, फतेहपुर होते हुए बहराइच तक पहुंच गया है और इसने बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों को पहले ही कवर कर लिया है। विभाग ने कहा है कि मानसून में प्रगति के हालात बने हुए हैं। 22 और 23 जून को मानसून मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों को भिगोते हुए दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल के कई क्षेत्रों को कवर कर लेगा। वैसे दिल्ली में मानसून के पहुंचने की तारीख 27 जून है, लेकिन इस बार ये जल्द ही दस्तक दे सकता है। साथ ही राजस्थान को लेकर अपडेट देख पा रहे हैं। सीकर में आंधी तूफान का कहर, प्रदेश में 23 जून से भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश के आ रहे मानसून को देखते हुए मौसम विभाग ने 23 जून से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं दोस्तों राजस्थान में मौसम विभाग 24 जून तक मानसून आने की संभावना जता रहा है। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया में वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहा है। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। भारत में वायरस से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और गुजरात सबसे अधिक प्रभावित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में वायरस के 15,413 नए मामले सामने आए हैं और ऐसे में संक्रमित लोगों की संख्या 4,10,461 हो गई है। वहीं इस बीमारी से अब तक 13,254 लोगों की जान गई है। 2,27,756 लोग ठीक हुए हैं और देश में इस समय वायरस के 1,69,451 सक्रिय मामले हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में वायरस के 3,874 नए मामले दर्ज हुए। साथ ही राजधानी दिल्ली में भी वायरस ने अपना कहर बरपा रखा है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 3,630 नए मामले सामने आए और संक्रमित लोगों की संख्या 56,746 हो गई है। महाराष्ट्र में संक्रमित लोगों की संख्या 1,28,205 हो गई है। अब जानते हैं दोस्तों वायरस को लेकर दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। दुनिया में संक्रमित लोगों की संख्या 89,64,740 हो गई है और 4,67,650 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही बड़ी खबर में देख सकते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। बहुत सारे प्रतिबंधों में ढील दे दी गई है। आप देख सकते हैं कि यूएई में नियमों की अनदेखी पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। अगर बिना मास्क पहने दिखे तो 3,000 दिरहम यानी करीब 60,000 रुपए का जुर्माना लगता है। इस तरह के कड़े नियम वहाँ पर लागू किए गए हैं। वहीं बड़ी खबर देख सकते हैं दिल्ली सरकार ने होम आइसोलेशन और संस्थागत आइसोलेशन पर नए आदेश जारी किए हैं। वायरस संकट के बीच दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन और संस्थागत आइसोलेशन को लेकर नए आदेश जारी किए। नए आदेश के अनुसार यदि किसी संक्रमित व्यक्ति के पास होम आइसोलेशन के लिए पर्याप्त सुविधा है और क्लिनिकल जांच के बाद यह पाया गया है कि व्यक्ति में इसका असर नहीं है और उसे अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है, तो वह व्यक्ति कोविड केयर सेंटर, पेड आइसोलेशन सुविधा या फिर होम आइसोलेशन में से कोई भी विकल्प चुन सकता है। और भी अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है अलर्ट हो जाने के लिए। कोविड-19 की आड़ में बड़े साइबर अटैक की तैयारी में है हैकर्स। सरकार ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है। केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर साइबर अटैक की चेतावनी देते हुए कहा है कि हैकर्स मुफ्त में कोविड-19 जांच जैसे लालच देकर नागरिकों और कंपनियों की निजी जानकारी चुरा सकते हैं। भारत की साइबर सुरक्षा के नोडल जांच एजेंसी CERT ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है खुद को सरकारी एजेंसियों, विभागों या व्यापारिक संस्थान बताने वाले फिशिंग मेल के जरिए प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा सकता है। ईमेल आईडी भी बताया गया है कि इस तरह से ईमेल आईडी
आपको मिल सकता है, जिसमें फ्री कोविड-19 टेस्ट के बारे में जानकारी दी जा सकती है। और उस जानकारी पर अगर आप क्लिक करते हैं या कोई भी जानकारियां उन्हें उपलब्ध कराते हैं तो फिर आप परेशानी में आ सकते हैं। एडवाइजरी में कहा गया कि ऐसे साइबर हैकर्स के पास 20 लाख लोगों के ईमेल आईडी हो सकते हैं जिन्हें वे ईमेल भेजने की योजना बना रहे हैं, और इसमें विषय की जगह पर लिखा हो सकता है दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और अहमदाबाद में सभी नागरिकों के लिए कोविड-19 की मुफ्त जांच। इस तरह का आपको लालच दिया जा सकता है और इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो हो सकता है आपकी जानकारियां चुरा ली जाए। तो ऐसे में अलर्ट रहिएगा, फ्री के जांचे में नहीं आइएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, अमेरिका में 24 घंटे में अब तक सर्वाधिक 30,000 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में वायरस के 30,000 नए मामले सामने आए हैं और ये संख्या 1 मई से लेकर अब तक एक दिन में दर्ज दैनिक संक्रमणों की सबसे बड़ी संख्या है। एक दिन में 30,000 नए मामले सामने आए हैं, तो आप देख सकते हैं कितना संक्रमण है वहाँ पर। अगली बड़ी खबर, कोरोना के इलाज के लिए भारत में दूसरी दवा को मिली मंजूरी, अब हेटेरो पेश करेगी इंजेक्शन। दवा कंपनी हेटेरो कोविड-19 के इलाज के लिए वायरल रोधी परीक्षणगत दवा रेमडेसिविर पेश करेगी। कंपनी ने रविवार को कहा कि उसे इसके लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी DCGI की अनुमति मिल गई है। वही दोस्तों इससे पहले ग्लेनमार्क ने भी टेबलेट लॉन्च किए हैं। शुक्रवार को इस दवा के लिए ग्लेनमार्क को DCGI से मंजूरी मिली थी। ग्लेनमार्क ने फेबीफ्लू नाम की इस दवा की कीमत 103 रुपए प्रति टेबलेट रखी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है दिल्ली को लेकर ही। प्लाज्मा थेरेपी के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हालत में सुधार हुआ है। अस्पताल से मिल रही जानकारी के अनुसार सत्येंद्र जैन की प्लाज्मा थेरेपी होने के बाद सेहत में सुधार हो रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार ने हेल्थ वर्कर्स के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार ने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को मिलने वाले 50 लाख रुपए के इंश्योरेंस स्कीम को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। 22 लाख हेल्थ वर्कर्स के लिए इंश्योरेंस स्कीम जून में समाप्त हो रही है और ऐसे में सरकार ने तारीख में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। 50 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस कवर है वो सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर है दोस्तों, बड़ा सूर्य ग्रहण खत्म हो चुका है। दुनिया ने देखा है साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। 21 जून रविवार को सबसे लंबा सूर्य ग्रहण देखने को मिला और इस सूर्य ग्रहण के समय आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। वलयाकार सूर्य ग्रहण भारत के लगभग 66 शहरों में दिखाई पड़ा। अद्भुत तस्वीरें आप भी देख सकते हैं सूर्य ग्रहण किस तरह से दिखाई दे रहा था अलग अलग समय पर। ज्योतिषविदों के अनुसार इस तरह का दुर्लभ संयोग वाला सूर्य ग्रहण इस सदी का दूसरा सूर्य ग्रहण था। अच्छा, इस साल 3 ग्रहण और लगेंगे, इसको लेकर भी आप अपडेट देख पा रहे हैं। 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण लगेगा रविवार के दिन और 30 नवंबर सोमवार के दिन भी चंद्र ग्रहण लगेगा। इसके अलावा सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर को होगा और ये खंडग्रास प्रकार का ग्रहण होगा और ये भारत में दिखाई नहीं देगा। इसी तरह से आप अपडेट देख पा रहे हैं कि सोलर एक्लिप्स को लेकर यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग परीक्षाओं में भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे में सूर्य ग्रहण से जुड़े सवाल आप भी ध्यान में रखिएगा अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। जैसे सूर्य ग्रहण क्यों होता है, 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण किस प्रकार का हुआ, 21 जून 2020 को लगा सूर्य ग्रहण किस तरह का था, इसके अलावा एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं, साथ ही सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है, सूर्य ग्रहण किन कारणों से लगता है, रिंग ऑफ फायर किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में बनती है, इसके अलावा सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, डायमंड रिंग किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में दिखाई देती है। तो इनके सवालों के जो जवाब है वो आपको स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। अब दोस्तों आगे महत्वपूर्ण खबरें और अपडेट आ रहा है तो ध्यान से देखिएगा। पहली बड़ी खबर है, केंद्र सरकार ने उद्योगों से चीनी आयातित सामानों की सूची मांगी है। मुहिम में राज्यों को साथ लेने की योजना है। चीन के विरुद्ध आर्थिक तालाबंदी को और कारगर बनाने के लिए सरकार ने उद्योग जगत से चीनी आयातित सामानों की सूची मांगी है। सरकारी सूत्रों ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि चीन से आयात होने वाले गैर जरूरी सामान की पहचान करने और उसकी जगह देसी सामान को प्रोत्साहन करने के लिए कदम उठाया गया है। बड़ी खबर, नई व्यवस्था, डेवलप जमीन पर प्लॉट बेचने पर देना होगा जीएसटी, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का फैसला। आने वाले दिनों में सभी सुविधाओं से युक्त प्लॉट खरीदने पर आपको वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी देना पड़ सकता है। दरअसल एडवांस रूलिंग अथॉरिटी AAR की गुजरात बेंच ने कहा कि बिजली, पानी की पाइपलाइन और जल निकासी की सुविधाओं वाली जमीन पर प्लॉट की बिक्री पर जीएसटी देना होगा। ऐसे में डेवलपर इस टैक्स को आपसे वसूल सकता है। बड़ी खबर, मोदी सरकार की इस योजना के तहत 1000 रुपए होगा घर किराया। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, लेबर्स और प्रवासी मजदूर जैसे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार रेंटल हाउसिंग स्कीम को बहुत ही जल्द पेश कर सकती है और इस स्कीम का लाभ स्टूडेंट भी ले सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा फंड की जाने वाली इस किफायती रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत 1 से 3000 रुपए प्रति महीने के किराए पर विभिन्न कैटेगरी के लिए घर मुहैया कराया जाएगा। हाउसिंग मिनिस्ट्री ने इस स्कीम के लिए शुरुआती अनुमान 700 करोड़ रुपए का लगाया है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत रेंटल हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया था और अब इस स्कीम का कैबिनेट नोट तैयार कर लिया गया है जिसे अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। बड़ी खबर, खरीफ फसलों के लिए बीमा शुरू, किसान भाई ऐसे कराएं अपनी फसल का इंश्योरेंस। मानसून का आगाज अच्छा हुआ है। देश में मानसून के दस्तक देने के साथ ही खरीफ फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों के बीमा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कृषि विभाग ने अपने संदेश में कहा है कि कुदरती आपदाओं से सुरक्षा के लिए किसान अपनी फसलों का बीमा जरूर कराएं। ज्यादातर राज्यों में खरीफ 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और डिटेल से जानकारी आपको pmfby.gov.in वेबसाइट है जहां पर आपको मिल जाएगी जानकारी। अगली
बड़ी खबर, चेक बाउंस में सजा का प्रावधान खत्म करने की कवायद का व्यापारिक संगठनों ने किया विरोध। केंद्र को पत्र लिखा है। इस साल के बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री ने छोटे मोटे अपराध में न्यायिक हिरासत वाले प्रावधान को खत्म करने की बात कही थी और इसी के तहत 19 कानूनों को खत्म करने का प्रस्ताव बनाकर केंद्र ने विविध आर्थिक, व्यापारिक, सीए, सीएस और संगठनों से सुझाव मांगे थे। ये सुझाव देने की अंतिम तारीख 23 जून है और इसमें सबसे विवादित मामला चेक बाउंस में सजा के प्रावधान खत्म करने का भी है और इसे लेकर सभी संगठन विरोध में उतर आए हैं। इसे लेकर विरोध जताया गया है। संगठनों का कहना है कि इससे आर्थिक लेन देन का ताना बाना टूट जाएगा और बाजार में धोखाधड़ी बढ़ने से कई ईमानदार कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, चेक बाउंस में सजा का प्रावधान खत्म होना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने कंपनियों को दी राहत, उठाया ये कदम। केंद्र सरकार ने कंपनियों को डिबेंचर, रिजर्व और डिपोजिट रीपेमेंट नियमों को पूरा करने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय दे दिया है। साथ ही बड़ी खबर अपडेट देख पा रहे हैं, भारतीय रेलवे आपके घर तक पहुंचाएगा आपका पार्सल, शुरू की ये सुविधा। भारतीय रेलवे ने ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा बुक कराए गए पार्सल को उनके घरों तक पहुंचाने का काम शुरू किया है। फिलहाल ये सुविधा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सेंट्रल रेलवे में चलाई जा रही है। सेंट्रल रेलवे ने लोगों के घरों तक पार्सल पहुंचाने के लिए भारतीय डाक विभाग के साथ समझौता किया है। रेलवे के पार्सल विभाग से लोगों के घर तक पार्सल पहुंचाने का काम डाक विभाग करेगा और इस तरह की सुविधा का फायदा कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी कंपनी या कारोबारी ले सकता है। इस सुविधा के लिए मामूली शुल्क देना होगा। सेंट्रल रेलवे ने लास्ट माइल कनेक्टिविटी की सुविधा को फिलहाल मुंबई, पुणे और नागपुर के लिए शुरू किया है। विस्तार से जानकारी दिखाई गई है। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, हम सभी के लिए अलर्ट हैं। दरअसल गूगल ने अपने प्ले स्टोर से 30 ऐप को हटाया है। अगर आपके फोन में भी इन ऐप में से कोई इंस्टॉल है तो उसे तुरंत डिलीट कर दीजिएगा। गूगल ने खतरनाक मेलवेयर के चलते 30 पॉपुलर ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया है। अब आप उन ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ये ऐप कौन कौन से हैं, इनके कितने इंस्टॉल है, इनकी जानकारी आपको स्क्रीन पर बताई गई है। ये सभी ऐप है जिन्हें फिलहाल हटा दिया गया है गूगल प्ले स्टोर से। बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय विद्यालयों की छुट्टियां बढ़ गई हैं। अब 30 जून तक बंद रहेंगे स्कूल। वायरस महामारी और संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस ने अपने स्कूलों की छुट्टियों में बढ़ोतरी कर दी है। 30 जून तक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई 22 जून से ही शुरू हो जाएगी। केंद्रीय विद्यालयों में फिलहाल 19 जून तक गर्मी की छुट्टियां थी, लेकिन 30 जून तक अभी बढ़ गई है। आप देख पा रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अभिभावकों और छात्रों को मैसेज भेजकर स्कूलों के 30 जून तक बंद होने की जानकारी दी है। बड़ी खबर है, बस और टैक्सी सेक्टर में 20 लाख लोगों ने गंवाई नौकरी। सरकार से नहीं मिली मदद तो बदतर होंगे हालात। वायरस के मद्देनजर देश भर में लंबे समय तक लॉकडाउन की वजह से प्राइवेट बस और टूरिस्ट टैक्सी सर्विस में काम करने वाले करीब 20 लाख लोगों की नौकरी जा चुकी है। बस एंड कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया BOCI ने ये बात कही है। BOCI का कहना है कि वे 20,000 ऑपरेटर्स का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि 15 लाख बस व मैक्सी कैब्स और 11 लाख टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेट करते हैं। BOCI ने यह भी दावा किया है कि इसमें करीब 1 करोड़ लोग सीधे तौर पर नौकरी करते हैं। अब इस कॉन्फेडरेशन ने सरकार से मांग की है कि टैक्स और लोन पर ब्याज की छूट मिले, क्योंकि इनमें से अधिकतर बंद होने की कगार पर खड़े हैं। बड़ी खबर, हर रोज हो रहा 8 लाख PPE किट का निर्माण। सरकार से निर्यात पर लगी रोक हटाने की मांग की गई है। इंडियन अपैरल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री संगठन AEPC ने रविवार को कहा है कि देश में अब रोजाना 8 लाख पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE किट का निर्माण हो रहा है। संगठन ने सरकार से PPE किट के निर्यात पर लगी रोक को हटाने का आग्रह किया है। बड़ी खबर आ रही है, लद्दाख में LAC पर चीन के साथ तनातनी के बीच भारत सरकार ने सेना के लिए जारी किए हैं 500 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड। सरकार ने तीनों सेनाओं के लिए 500 करोड़ रुपए तक हथियार खरीदने की छूट दी है। बड़ी खबर, खराब सब्जियों से बन रही है गैस, हो रही है लाखों की कमाई। सूरत APMC का अनूठा प्रयोग। सूरत APMC में हर रोज 40 से 50 टन खराब फल सब्जियों से गैस बन रही है। खराब फल सब्जियां हमारे लिए किसी काम की नहीं होती हैं, बल्कि इनसे गंदगी और फैलती है। हालांकि कुछ जगहों पर इससे खाद भी बनाई जाती है, लेकिन सूरत की सब्जी मंडी ने खराब फल सब्जियों से निपटने के लिए शानदार तरीका निकाला है। सूरत APMC खराब फल सब्जियों से गैस बनाकर उसे गुजरात गैस कंपनी को सप्लाई करके लाखों रुपए महीने की कमाई कर रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सूरत APMC के इस प्रयोग को शेयर किया है। बड़ी खबर, चीन की करारी हार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छिन गया अहम दर्जा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CCP, यूरोपीय संघ EU चीन को बाजार आधारित अर्थव्यवस्था स्वीकार करने का दबाव बना रही थी। चीन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये मामला हार गया है और उसका बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का दर्जा खत्म हो गया है। बड़ी खबर, 97% लोग करेंगे Xiaomi, Vivo, Oppo, WeChat और TikTok का बहिष्कार। लोकल सर्कल्स के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में चीन विरोधी मनोदशा के मद्देनजर 97% लोगों का कहना है कि वे प्रमुख चीनी ब्रांड जैसे Xiaomi, Vivo, Oppo, WeChat, TikTok का बहिष्कार करेंगे। वहीं 87% भारतीयोों का कहना है कि वे हालिया भारत चीन विवाद के बाद अगले 1 साल तक चीनी उत्पादों का बहिष्कार यानी चाइनीज प्रोडक्ट बॉयकॉट करने को तैयार हैं। जबकि 78% नागरिक सरकार द्वारा चीनी आयात पर 200% शुल्क लगाने का समर्थन करते हैं। 90% भारतीयों का कहना है कि चीन में उत्पादित सभी उत्पादों को अनिवार्य रूप से BIS, CRS इस तरह के जो स्टैंडर्ड प्रमाणीकरण है उनके साथ भारत में बेचा जाना चाहिए। आप लोगों की क्या
क्या राय और प्रतिक्रिया है चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर, इन्हें बैन किया जाना चाहिए या नहीं? अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। बड़ी खबर आ रही है हरियाणा को लेकर। हरियाणा में अब दिव्यांगों को भी मिलेगा मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना का लाभ। ये जानकारी अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी ने दी है। उन्होंने बताया कि शादी के समय पति पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर 51,000 रूपए मिलेंगे और किसी एक के दिव्यांग होने पर 31,000 रूपए की राशि दी जाएगी। ऐसे दिव्यांग शादी के 1 साल तक स्कीम का लाभ ले सकते हैं, यानी 1 साल के अंदर अंदर इस स्कीम का तोहफा उन्हें मिल जाएगा। पात्रता के लिए दिव्यांगता 40% या इससे अधिक होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन कराना होगा सक्षम प्राधिकरण से। और भी जानकारी है आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। बड़ी खबर, सुविधा गूगल प्ले स्टोर से सीधे ही एप्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। कंपनी ने शुरू की है टेस्टिंग। गूगल नया सब्सक्रिप्शन मॉडल लाने की दिशा में गूगल प्ले स्टोर में बदलाव करने जा रहा है और इसमें यूजर्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन को फोन में डाउनलोड किए बिना ही सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसा करने के बाद यूजर्स को इन ऐप में बार बार पॉपअप होने वाले सब्सक्रिप्शन से निजात मिल पाएगा। यानी फिलहाल गूगल प्ले स्टोर से कोई भी ऐप आप फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐप्स को इस्तेमाल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है और ऐसा करने के लिए यूजर्स को ऐप इंस्टॉल करने के बाद इन ऐप मार्केट प्लेस से ऐप को परचेज करना पड़ता है। ये सिस्टम जल्द ही बदलने वाला है। बड़ी खबर आ रही है 27 जून को शुरू होने जा रहा है अमेज़न का स्मॉल बिजनेस डे। छोटे कारोबारियों को इसमें फायदा मिलेगा। दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न ने कहा है कि वह 27 जून को स्मॉल बिजनेस डे के तीसरे संस्करण का आयोजन करेगा और इस आयोजन में कोविड-19 से प्रभावित हुए निर्माता, स्टार्टअप, शिल्पकार और बुनकर भाग लेंगे। यह आयोजन खरीदारों को छोटे व्यवसायों और सूक्ष्म उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत अनूठे और दुर्लभ उत्पाद खोजने और खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बड़ी खबर आ रही है सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं से आज छट जाएंगे संशय के बादल। अभिभावकों के दबाव और वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहले ही परीक्षाओं को टालने के संकेत दे चुका है, लेकिन अब अंतिम मुहर लग सकती है। और वैसे भी 1 जुलाई से प्रस्तावित सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर मंत्रालय को निर्णय लेना है, क्योंकि परीक्षाओं के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है। साथ ही आपको बता दें, परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से 23 जून तक जवाब मांगा है। मंत्रालय के लिए परीक्षाओं को लेकर सोमवार को कोई निर्णय लेना इसलिए भी जरूरी माना जा रहा है क्योंकि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका लंबित है, जिसमें अभिभावकों ने संक्रमण को देखते हुए परीक्षाओं को न कराने की मांग की है। अब देखते हैं सरकार की ओर से या फिर सीबीएसई की ओर से इन परीक्षाओं को लेकर क्या अपडेट आता है, आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करेंगे। बड़ी खबर, योग दिवस पर बोले पीएम मोदी, प्राणायाम कोरोना से लड़ने में करता है मदद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि दुनिया को योग की आवश्यकता का एहसास हो रहा है। बड़ी खबर, केबीसी 12 को लेकर कौन बनेगा करोड़पति में जाने का आखिरी मौका। कौन बनेगा करोड़पति के 12वें सीजन में आप अगर जाने की तैयारी कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन में शामिल होने से चूक गए हैं तो ये बड़ी खबर आई है। केबीसी के दर्शकों को करोड़ों रुपए जीतने का और बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन से मिलने का एक आखिरी मौका मिलने जा रहा है। सोनी लिव ने ट्वीट करके जानकारी दी है। केबीसी 12 में शामिल होने का आखिरी मौका 25 जून से दिया जा रहा है। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ को भी गरीब कल्याण रोजगार अभियान में करें शामिल। सीएम बघेल ने पीएम मोदी जी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने पीएम से अनुरोध किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य को भी गरीब कल्याण रोजगार अभियान में शामिल किया जाए। बड़ी खबर, मध्यम तीव्रता के भूकंप से कांपे पूर्वोत्तर के 5 राज्य। देश की धरती के नीचे जरूर कोई बड़ी और भयानक हलचल हो रही है। यही वजह है कि पिछले 3 महीने पर अगर गौर करें तो देश भर की धरती एक एक करके डोल चुकी है। उथल पुथल जारी है। जानकारी के मुताबिक 21 जून यानी रविवार के दिन असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम में भूकंप के झटके महसूस किए गए और ये सभी राज्य पूर्वोत्तर राज्य कहलाते हैं। यहाँ आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.1 मापी गई है। मिजोरम के आइजोल जिले में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है और ये भूकंप शाम करीब 4:15 बजे के लगभग आया था। वही दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है जेईई नीट के मॉक टेस्ट अब हिंदी में भी। अंग्रेजी संस्करण को 9,56,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने डाउनलोड किया है। जो छात्र इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वे अब हिंदी में भी अभ्यास कर पाएंगे। जेईई नीट के मॉक टेस्ट अब हिंदी में भी उपलब्ध हो गए हैं। बड़ी खबर आ रही है एसबीआई के कर्मचारियों को जल्द ही मिल सकती है वर्क फ्रॉम एनीवेयर की सुविधा। देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक कोविड-19 की वजह से पैदा हुई नई चुनौतियों के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए वर्क फ्रॉम होम से जुड़ी अपनी मौजूदा नीति में बदलाव पर काम कर रहा है। भारतीय स्टेट बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले समय में बैंक डिजिटल टेक्नोलॉजी को त्वरित तरीके से अपनाएगा। बैंक वर्क फ्रॉम होम से जुड़ी अपनी मौजूदा नीति को अपग्रेड करके वर्क फ्रॉम एनीवेयर करने की दिशा में काम कर रहा है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है नए इंजन के साथ मारुति स्विफ्ट अब होगी पहले से ज्यादा पावरफुल। मारुति सुजुकी अब अपनी हैचबैक कार स्विफ्ट को नए दमदार इंजन के साथ लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। वही दोस्तों, अगले बड़ी खबर आ रही है आकाशीय बिजली और अतिवृष्टि में 4 लोगों की जान चली गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दुख व्यक्त किया है। 4-4 लाख रुपए की राहत राशि देने के निर्देश दिए गए हैं। मिर्जापुर, कुशीनगर में आकाशीय बिजली और सुल्तानपुर में अतिवृष्टि से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया गया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि देने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर ये जानकारी और अपडेट था। और दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें ताकि आपके मोबाइल पर भी आपको हर रोज ऐसी
काम की खबरों का वीडियो दिखाई देता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।